नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज वर्चुअली बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी की 403 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पीएम करेंगे संवाद। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश को संबोधित। 403 विधानसभा में बड़ी स्क्रीन की हुई है व्यवस्था। एमएलए, नगर निगम और जिला पंचायत के सदस्य होंगे शामिल। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राहुल गांधी करेंगे चर्चा। बजट, पेगासस, चीन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की करेंगे कोशिश। आज अलीगढ़ और बदायूं दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। मथुरा, छाता और मथुरा विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसंपर्क। शामली में आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे जनसंपर्क। आरएलडी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। शामली में दोनों नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज आगरा में करेंगी यूपी चुनाव प्रचार का आगाज। कोठी मीना बाजार मैदान में करेंगी चुनावी जनसभा। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। हस्तनापुर सरधना विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा पर हुई चर्चा। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान। वायुसेना में अब स्थायी तौर पर होगी महिला लड़ाकू पायलट्स की नियुक्ति। महिला लड़ाकू पायलट पर हुए फैसले से कंगना रनौत खुश। बोली, सरकार का क्रांतिकारी फैसला। सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, सपा जल्द ही समाजवादी पार्टी से समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। सपा गठबंधन जनता की सुरक्षा के लिए खतरा। जनता दल यूनाइटेड ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार सीएम नीतीश कुमार, राजीव रंजन सिंह, केसी त्यागी करेंगे प्रचार। अखिलेश शिवपाल को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर। करहल जसवंत नगर सीट से हटाया प्रत्याशी। मणिपुर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 10 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों की जारी की नई लिस्ट। सरोजनी नगर से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने दूसरे चरण के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, प्रियंका, राज बब्बर का नाम भी शामिल। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 20 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेपरलेस रूप में बजट किया पेश। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है और अब एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है। गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला।
वित्त मंत्री सीतारमण बोली, अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। 20,000 करोड़ होंगे खर्च। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान और युवाओं को फायदा होगा। 60 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं भी दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ अनेक नए अवसर भी बनाएगा। अमित शाह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी जिससे किसानों को फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भूमि सुधारों का डिजिटलीकरण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल देगा और ये किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह बजट गरीब कल्याण बजट है। यह बजट 1 साल के विकास के एजेंडे वाला बजट नहीं बल्कि देश के अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट पेश हुआ है। राहुल गांधी ने बजट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि बजट में नौकरी पेशा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में आम लोगों के लिए भी कुछ नया नहीं है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की तरक्की के लिए संसाधनों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था को बल और डिजिटल व्यवस्था को बजट 2022 में बढ़ावा दिया गया है। बजट पर कांग्रेस ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार की अनर्थ नीति ने देश पर ऋण बढ़ाने का काम किया है। मोदीनॉमिक्स ने अर्थव्यवस्था को तबाह किया। आम बजट पर बोली प्रियंका गांधी, कहा यूपी को बजट से कुछ भी नहीं दिया गया, ये प्रदेश के लोगों का अपमान है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्रीय बजट गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महिला सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी बजट है। सर्वाधिक लाभ देश की जनता को प्राप्त होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कहा लोगों की जेब काटने के लिए आया है बीजेपी का एक और बजट। ममता बनर्जी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट शून्य है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है जिसका कोई मतलब नहीं है। एक पेगासस स्पिन बजट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया, जबकि वादों और पुरानी घोषणाओं के अमल को भुलाया गया।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजट को लेकर कहा कि ये दिशाहीन बजट है। बजट में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट के बारे में उन्होंने कहा कि बजट का कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को लेकर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेदांता के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन बोले, बजट में हेल्थ केयर पर कुछ खास आवंटन नहीं हुआ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,58,000 नए मामले आए सामने। 1,721 की मौत। डेली पॉजिटिविटी रेट 11.69%। दिल्ली में लगातार घट रहा है कोरोना संक्रमण। 2,683 नए मरीज सामने आए, 27 की मौत। पंजाब में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। चन्नी सरकार ने प्रदेश में कोविड से जुड़ी पाबंदियों को 8 फरवरी तक बढ़ाया। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 8,338 नए मामले सामने आए, 35 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 1,840 नए मामले सामने आए हैं, 18 लोगों की कोविड से मौत। महाराष्ट्र में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 14,000 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में कोरोना बंदिशों में ढील। नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट और सिनेमाघर। गोवा में कोरोना के 910 नए मामले आए सामने, 6 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 14,366 नए कोविड केसेस सामने आए। 60,914 मरीज ठीक हुए हैं, 58 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 13.45%। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,486 नए मामले सामने आए, 20 की मौत। संक्रमण दर 4%। आंध्र प्रदेश में कोरोना संकट के चलते बढ़ी नाइट कर्फ्यू की अवधि। 14 फरवरी तक रात 11 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,096 नए मामले। 25,592 मरीज हुए रिकवर, 35 की मौत। पश्चिम बंगाल में 2014 नए कोरोना केस आए सामने। 33 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में सक्रिय मामले 22,142। इंदौर पहुंचे एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान के मुंह पर अज्ञात युवक ने पोती कालीख। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पर बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, हम छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। भारत नेपाल के बीच रिश्ते होंगे और ज्यादा मजबूत। धारचूला में महाकाली नदी पर जल्द शुरू होगा पुल निर्माण का कार्य। झारखंड के धनबाद में रही कोयला खदान। 4 महिला समेत 5 की मौत। जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन। मौसम विज्ञान ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 2 दिन छाया रहेगा कोहरा और हल्के बादल। तेज हवाओं के चलने की जताई संभावना। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर इनकम टैक्स का छापा। बेसमेंट में मिले 600 लॉकर। छापे में करोड़ों रुपए बरामद।
लखनऊ में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर युवकों ने फेंका केमिकल, आरोपी युवक की कार्यकर्ताओं ने जमकर की पिटाई। यूपी में गौमांस तस्करों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 कुंटल गौमांस के साथ 7 गिरफ्तार। पार्टीगेट विवाद में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन के कीव पहुंचे। यूक्रेन सीमा के पास मॉस्को की सैन्य लामबंदी पर जेलेंस्की के साथ जॉनसन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 1 लाख सेना को मजबूत बनाने की योजना बनाई है। बोले, सेना को मजबूत करने के पीछे युद्ध नहीं बल्कि देश में शांति को बढ़ावा देना मकसद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट की उम्मीद जताई है। बोले, समस्या का समाधान आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका हालात को एक टूल की तरह कर रहा है इस्तेमाल। श्रीलंका ने शिकार करने के आरोप में भारत के 21 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलर भी जब्त हुए हैं। यूक्रेन रूस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिकी दबाव में नहीं झुका भारत, रूस ने दिया धन्यवाद। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में चक्रवाती बारिश से भारी तबाही, लैंडस्लाइड से 18 लोगों की मौत, 32 जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में मिलिट्री समर्थक रैली में ग्रेनेड से हमला, 2 लोगों की मौत, 38 जख्मी। नॉर्वे की अदालत ने नरसंहार के दोषी एंडर्स बेहरिंग ब्रेफिक के पेरोल की अर्जी को खारिज किया। फिलहाल एंडर्स को जेल में ही रहना होगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान जमकर चली कुर्सियां, खाने की लाइन तोड़ने पर हुआ विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे 5 चीनी सैन्य विमान, 1 महीने में 24 बार ड्रैगन ने की घुसपैठ। साइंटिस्ट ने खोजा दूसरा अल्ट्रा हॉट बृहस्पति, 3200 डिग्री सेल्सियस तापमान, लोहा भी हो जाता है धुआं। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.4 रही तीव्रता। कोविड की तीसरी लहर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नरमी, जनवरी में पीएमआई 4 महीने के निचले स्तर पर। हवाई जहाज के तेल की कीमतों में 8.5% की बढ़ोतरी, 1 महीने में तीसरी बार बढ़े भाव। देश भर में 3 महीने से नहीं बदले पेट्रोल डीजल के भाव, $91 के पार पहुंची कच्चे तेल की कीमतें। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएलआई के दायरे में लाया गया सोलर मॉड्यूल, 24,000 करोड़ का हुआ ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से फ्यूचर ग्रुप को मिली राहत, अमेजॉन संघ विवाद के मामले की नए सिरे से सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भेजा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं मिलेगी दर्शकों को एंट्री, 6 से 11 फरवरी तक बंद दरवाजों के पीछे खेली जाएगी भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज। 16 फरवरी से दर्शकों के बीच होगा भारत वेस्टइंडीज T20 मुकाबला, 50,000 दर्शक ईडन गार्डन्स में बैठकर लेंगे मैच का आनंद। 12 और 13 फरवरी को होगा आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन, नीलामी में 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, 2 करोड़ की बेस प्राइस में 48 खिलाड़ी। अंडर 19 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा भारतीय टीम का मुकाबला, लगातार चौथी बार सेमीफाइनल खेलेगा भारत। 1 महीने बाद फिर से शुरू होगा
हीरो आई लीग 3 मार्च से कोलकाता के 3 स्थानों पर होंगे मुकाबले। हिंदुस्तानी भाव के नाम से मशहूर विकास पाठक पर छात्रों को भड़काने का आरोप। धारावी पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। शबाना आजमी हुई कोरोना संक्रमित। इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी जानकारी, खुद को किया होम आइसोलेट। मां बनने जा रही हैं हॉलीवुड सिंगर रेहाना। बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें हुई वायरल। रक्तांचल 2 के ट्रेलर में दिखी सियासत की खूनी झलक। उत्तर प्रदेश को फिर दिखाया अपराध प्रदेश। कंगना रनौत अब OTT पर करने जा रही हैं धमाका। डेटिंग रियलिटी शो को करेंगी होस्ट। पानी पीने के लिए नल से मुंह लगाए खड़ी थी बिल्ली। पास खड़े शख्स ने कुछ यूं दिखाई इंसानियत। वायरल हुआ वीडियो। तंजानिया के भाई बहन ने अब जुबिन नौटियाल के तारों के शहर गाने पर लिपसिंग कर मचाया धमाल। 11 लाख से ज्यादा है व्यूज। मैं खो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ। पानी में घुसकर जगुआर ने किया अपना शिकार। 15 सेकंड के वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। गिरते पानी पर दिखी इंद्रधनुष की अद्भुत छटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रकृति का खूबसूरत वीडियो।